हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। आज हम क्या करेंगे? आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का जो पहले इंटेक्स्ट क्वेश्चंस है वो हम सॉल्व करेंगे। इंटेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है? जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है उसका IUPAC नेमिंग एंड उसका IUPAC नेम से फॉर्मूला निकालना, ये दो टॉपिक के ऊपर बेस करके ये सारे इंटेक्स्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में कैसे IUPAC नेमिंग करना है और कैसे फॉर्मूला निकालना है उसको डिटेल में बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैंने डिस्कस किया था। तो जो अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो वो अभी जाकर उस वीडियो को देख ले, फिर बाद में वो ये क्वेश्चंस सॉल्व करें। चलिए ज़्यादा समय नष्ट ना करके शुरू करते हैं। तो पहला नाम क्या दिया हुआ है? टेट्राएमीन डाइअक्वा कोबाल्ट 3 क्लोराइड। क्या है? टेट्राएमीन डाइअक्वा कोबाल्ट 3 क्लोराइड। तो इसका फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे? देखो, हम पहले क्या लिखेंगे? सेंट्रल आयन के। देखो, क्लोराइड क्या होगा? ये एनायोनिक पार्ट में आएगा, मतलब ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होंगे। तो हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर क्या लिखेंगे? टेट्राएमीन डाइअक्वा कोबाल्ट। तो कोबाल्ट क्या है? यहाँ पे सेंट्रल आयन, तो पहले हम लिख लेते हैं कोबाल्ट। फिर क्या आएगा? लिगेंड। पहला क्या है? टेट्राएमीन, यानी कि 4 एमीन, NH3 होल 4। फिर क्या है? डाइअक्वा, यानी कि 2 एक्वा मॉलिक्यूल, यानी कि 2 वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब हो गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्लोज हो गया। इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है। अब बाहर क्या होंगे? क्लोराइड। अब देखो, यहाँ पे क्लोराइड Cl 1 होंगे, 2 होंगे या 3 होंगे, हम कैसे जानेंगे? देखो, यहाँ के कोबाल्ट क्या है? कोबाल्ट 3, यानी कि कोबाल्ट के ऊपर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होंगे? 3। तो यहाँ पे NH3 क्या है? न्यूट्रल। H2O है क्या है? न्यूट्रल। तो इसका कोई चार्ज नहीं है, इन दोनों लिगेंड्स का कोई चार्ज नहीं है। तो ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर क्या आएगा? चार्ज +3, यानी कि यहाँ पे कितने होने चाहिए? क्लोराइड 3 होने चाहिए, तभी तो ये चार्ज को न्यूट्रलाइज कर पाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? Cl3। समझ में आया? देखो नेक्स्ट, देखो क्या है? पोटेशियम टेट्रासायानिडो निकेलेट 2। तो पहले क्या है? पोटेशियम, यानी कि तो पोटेशियम क्या होंगे? तो पोटेशियम बाहर होंगे। अब 1 होंगे, 2 होंगे, वो हम बाद में लिखेंगे, पहले हम स्फीयर के अंदर लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या है? टेट्रासायानिडो निकेलेट। निकेलेट यानी कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर यहाँ पे क्या है? सेंट्रल आयन क्या होंगे? निकेल। अब देखो, यहाँ पे निकेलेट क्यों हुए हैं, यहाँ पे कोबाल्ट क्यों लिखे हुए हैं? ये अगर आपको नहीं समझ में आए होंगे तो आपको मेरे पहले वाले वीडियो को देखना पड़ेगा, ये आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी देखो मैंने क्या लिखा है? सेंट्रल आयन क्या है? निकेल। फिर बाद में क्या है? टेट्रासायानिडो, यानी कि 4 साइनाइड मॉलिक्यूल और 4 साइनाइड लिगेंड। तो क्या होंगे? CN होल 4। यहाँ पे और कोई लिगेंड नहीं है तो ब्रैकेट क्लोज कर देती हूँ। तो देखो अब क्या है? निकेल CN होल 4। अब यहाँ पे क्या है? निकेलेट 2, यानी कि निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 2। और यहाँ पे साइनाइड कितने हैं? 4। तो यहाँ पे क्या है? 4 CN मॉलिक्यूल, यानी कि 4 नेगेटिव चार्ज, 4 माइनस, और यहाँ पे क्या है? निकेल +2, यानी कि 2+। तो यहाँ पे बाहर का क्या आ जाएगा? ओवरऑल चार्ज -2। -2 को न्यूट्रलाइज करेगा, कितने पोटेशियम है? 2, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? K2Na CN होल 4। अब नेक्स्ट देखो क्या है? ट्रीस इथेन 1,2 डायमीन क्रोमियम 3 क्लोराइड। देखो यहाँ पे क्लोराइड क्या है? एनायनिक पार्ट में है, यानी कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होंगे, तो ये हम बाद में लिखेंगे। पहले हम स्फीयर के अंदर जो है ट्रीस इथेन 1,2 डायमीन क्रोमियम 3 क्लोराइड। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर क्या लिखेंगे? पहले सेंट्रल आयन क्या है? क्रोमियम। फिर क्या है? इथेन 1,2 डायमीन कितने हैं? ट्रीस, यानी कि 3।
En होल 2। देखो, और यहाँ पे कुछ लिगेंड नहीं है, यानी कि हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर को क्लोज कर देते हैं। अब क्या आएगा? क्लोराइड। तो यहाँ पे देखो, क्रोमियम क्या है? 3, यानी कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 3 है। En क्या है? न्यूट्रल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Cl3। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है? एमीन, ब्रोमीडो, क्लोरिडो, नाइट्रिटो इन प्लैटिनेट। तो क्या है? लिगेंड क्या क्या है? एमीन, ब्रोमीडो, क्लोरिडो, नाइट्रिटो। यहाँ पे देखो 4 टाइप्स ऑफ लिगेंड्स है। और क्या है? प्लैटिनेट। यहाँ पे ये थोड़ी सी अलग है। यहाँ पे क्या है? प्लैटिनेट, यानी कि प्लैटिनम जो होंगे वो एनायनिक पार्ट में होंगे। और यहाँ पे और कोई सेंट्रल आयन नहीं दिए हुए हैं, तो हम पूरा ही फॉर्मूला स्फीयर के अंदर लिखेंगे। तो पहले हम क्या लिखेंगे? प्लैटिनम। देखो, फिर बाद में हम एक के बाद एक लिगेंड लिखेंगे। पहले क्या है? एमीन। एमीन क्या है? NaH3। फिर क्या आएगा? ब्रोमीडो, Br। फिर क्या आएगा? क्लोरिडो, यानी कि Cl। फिर क्या आएगा? नाइट्रिटो इन। ये क्या है? एक एम्बिडेंटेड लिगेंड है, तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे? नाइट्रिटो। फिर क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्लोज। और देखो यहाँ पे जो नेम दिए हुए हैं, ये सभी को देखकर आपको लगेगा कि ये सभी एनायनिक पार्ट में ही है, तभी इसका ऐसे नेमिंग दिए हुए हैं। यानी कि ऑल ओवर चार्ज क्या होंगे? माइनस। अब यहाँ पे कितने माइनस होंगे ये आपको ये देख के समझ में आ जाएगा। देखो, प्लैटिनम के क्या है? +2, NH3 न्यूट्रल, ब्रोमीडो, क्लोरिडो, नाइट्रिटो हर एक का 1 माइनस नेगेटिव चार्ज है। तो यानी कि ये सब मिला के 3 माइनस चार्ज, तो +2 और -3, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा? 1 माइनस। आई होप आपको थोड़ी सी समझ में आ रही होंगी। देखो, और भी देख लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है? डाई क्लोरिडो 20, इथेन 1,2 डायमीन, प्लैटिनम 4 नाइट्रेट। तो यहाँ पे क्या होंगे? पहले हम स्फीयर के अंदर क्या लिखेंगे? प्लैटिनम। फिर क्या आएगा? डाई क्लोरिडो, यानी कि 2 क्लोराइड। फिर क्या है? 20 इथेन 1,2 डायमीन, 20 मतलब 2, यानी कि 2 En होल 2। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होंगे? क्लोज कर देंगे। फिर बाद में क्या आ जाएगा? नाइट्रेट, NO3। अब देखो, NO3 1 होंगे या 2 होंगे, हम कैसे जान पाएंगे? यहाँ पे क्या है? प्लैटिनम 4, यानी कि +4। ये क्या है? न्यूट्रल है। ये क्या है? 2 क्लोरिडो, यानी कि 2 माइनस, तो +4 2 माइनस, ओवरऑल क्या आ जाएगा? +2। तो यहाँ पे कितने होंगे? NO3 का क्या होता है? -1 माइनस चार्ज, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? NO3 होल 2, तभी तो होंगे -2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? +2। तो यहाँ पे होल 2 करके यहाँ पे क्या आ जाएगा? -2, यानी कि न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या है? आयरन 3 हेक्सासाइनिटोफेरेट। पहले क्या है? आयरन, मतलब ये पहले आ जाएगा काउंटर आयरन। फिर हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर क्या लिखेंगे? देखो, हेक्सासाइनिटोफेरेट। हेक्सासाइनिडो, यहाँ पे फेरेट है, फेरेट मतलब अंदर भी क्या होंगे? सेंट्रल आयरन। हेक्सा मतलब 6 साइनिडो होल 6। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, देखो यहाँ पे क्या है? फेरेट 2, तो क्या आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? 2। और यहाँ पे क्या है? Cn होल 6, यानी कि 6 माइनस चार्ज, तो होल क्या आ जाएगा? 4 माइनस। और यहाँ पे क्या है? आयरन 3, तो यहाँ पे अगर 4 माइनस को न्यूट्रलाइज करेंगे तो यहाँ पे 4 प्लस चार्ज होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है? आयरन 3, मतलब क्या है? यहाँ पे आयरन का चार्ज क्या है? 3। तो हमें दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करना होगा? इसका सिंपल रेशियो निकालना होगा।
तो इनका सिंपल रेशियो में मल्टीप्लाई करना होगा। देखो यहाँ पे अगर 4 आएगा और यहाँ पे 3, तो हम 3 और 4 को मल्टीप्लाई करके क्या पा सकते हैं, 12। तो 12 क्या होंगे, देखो 12 क्या होंगे, अगर 4 से 3 मल्टीप्लाई करो तो 12, यहाँ पे 3 से 4 मल्टीप्लाई करो तो 12 आएगा। यानी कि यहाँ पे अगर हम करेंगे AP4, यानी कि टोटल चार्ज क्या होंगे यहाँ पे 12। अब देखो यहाँ पे हमें क्या आना चाहिए 12, तो हम कैसे लाएंगे, देखो 6 माइनस है और ये 2, यानी कि टोटल चार्ज क्या होंगे 4 माइनस। तो यहाँ पे अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 3, यानी कि 12 माइनस चार्ज -12। ठीक है, समझ में आया। अब देखो यहाँ तक हमने सिर्फ फॉर्मूला निकाला है। अब हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला से नेम लिखेंगे, IUPAC नेमिंग करेंगे। तो उसका पहला क्वेश्चन क्या है, CONH3 होल 6 स्फीयर के अंदर है और बाहर क्या है Cl3। तो ये बाद में लिखेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं। तो पहले क्या आता है, लिगेंड का नाम। लिगेंड कितने हैं 6, यानी कि हेक्सा, एक क्या है एमीन। तो क्या हो जाएगा, पहले हम लिख लेते हैं हेक्सा एमीन। फिर क्या आ जाएगा सेंट्रल आयन। सेंट्रल आयन क्या है कोबाल्ट। तो ये क्या है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, क्या है कैटायनिक स्फीयर है, इसीलिए क्या हो जाएगा सिर्फ कोबाल्ट। अब ऑक्सीडेशन नंबर हम बाद में लिखेंगे। फिर बाद में क्या है, यहाँ पे क्या हो जाएगा क्लोराइड। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे लिखना होगा। तो यहाँ पे बाहर का है 3 क्लोराइड आयन, यानी कि -3। तो यहाँ पे क्या होने चाहिए +3। NH3 क्या है न्यूट्रल मॉलिक्यूल, तो कोबाल्ट को क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर 3। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो क्या है CONH3 होल 5 Cl, बाहर क्या है Cl2। तो ये बाहर है, तो इसको हम बाद में लिखेंगे, पहले हम इसका देख लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे लिगेंड। तो लिगेंड का नेमिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है 2 डिफरेंट लिगेंड है। तो हम कौन सा लिगेंड को पहले लिखेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मेंटेन करेंगे। यहाँ पे जिस लिगेंड का पहला लेटर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में फर्स्ट आएगा वही हम पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या है एमीन है और क्या है क्लोराइड है। तो यहाँ पे क्या है एमीन है और यहाँ पे क्या है क्लोरिडो है। तो हम पहले ए आता है, तो पहले क्या लिखेंगे एमीन। और कितने एमीन है 5, यानी कि पेंटा एमीन। तो पहले हम लिख लेते हैं पेंटा एमीन। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा Cl, यानी कि क्लोरिडो। क्लोरिडो। फिर क्या आएगा कोबाल्ट। कोबाल्ट। बाहर क्या है क्लोराइड। क्लोराइड। अब देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, यहाँ पे क्या है 2 क्लोराइड, यानी कि -2। तो यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए +2। तो यहाँ पे क्या ही न्यूट्रल है, इस Cl क्या है माइनस चार्ज है। तो यहाँ पे कोबाल्ट का क्या होगा +3, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा 3। नेक्स्ट देखो क्या है K3FeCN होल 6। तो यहाँ पे पहले क्या है काउंटर आयन K3, यानी कि पहले क्या आ जाएगा पोटाशियम। पोटाशियम पहले लिखेंगे, फिर बाद में ए लिखेंगे। इसमें क्या है पहले क्या है लिगेंड है। लिगेंड कितने हैं हेक्सा 6 है, यानी कि हेक्सा। फिर इसे क्या कहते हैं सायानिडो। सायानिडो। फिर हम क्या लिखेंगे Fe। ये क्या है एनायनिक पार्ट में है पोटासियम, क्योंकि पोटासियम क्या है कैटायनिक है, इसीलिए यहाँ पे आयरन क्या होंगे एनायनिक। तो इसे हम क्या लिखेंगे एनायनिक होंगे तो
इसके नाम के एंड में 8 लिखेंगे, यानी कि फेरेट। अब ऑक्सीडेशन नंबर क्या होंगे, देखो यहाँ पे K3 यानी कि 3+, तो यहाँ पे क्या होने चाहिए 3-, तो यहाँ पे CN6 यानी कि 6-, तो यहाँ पे क्या होंगे आयरन के ऑक्सीडेशन नंबर 3, तभी तो ओवरऑल चार्ज यहाँ पे होंगे -3। ठीक है, तो अब क्या है K3 Fe2O4 सेम तरीके से हम लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे, पोटाशियम, फिर क्या आएगा ये लिगेंड, ये क्या है ऑक्सालेटो, कितने हैं 3 है, यानी कि ट्राई ऑक्सालेटो। फिर क्या आएगा फेरेट, सेम तरीके से फेरेट। अब क्या होंगे यहाँ पे C2O4 का चार्ज क्या होता है -2, टोटल क्या होंगे 6-, यहाँ पे 3+ है, तो यहाँ पे कितने होने चाहिए 3+3, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होंगे 3। नेक्स्ट क्या है K2 PdCl4, तो हम K2 पहले हैं तो पहले लिख लेते हैं पोटासियम, फिर बाद में क्या आ जाएगा लिगेंड 4 क्लोराइड, यानी कि टेट्रा क्लोरिडो। अब ये क्या है पैलाडियम, तो पैलाडियम एनायनिक पार्ट में है, यहाँ पे एनायनिक है, इसीलिए हम क्या लिखेंगे पैलाडेट। अब ऑक्सीडेशन नंबर क्या होंगे यहाँ पे 2+, तो यानी कि यहाँ पे 2- होने चाहिए, तो यहाँ पे 4-, तो यहाँ पे पैलाडियम के कितने होंगे 2+2। ओके, अब लास्ट देखो इंटेक्स्ट क्वेश्चंस का लास्ट क्या है, PtNH3 Cl NH2CH3, ये क्या है स्फीयर के अंदर और बाहर क्या है Cl यानी कि क्लोराइड। तो पहले हम ये पूरा देख लेते हैं। पहले क्या आ जाएगा लिगेंड्स, तो यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ लिगेंड्स हैं। तो पहले कौन सा होंगे, एक क्या है एमीन, एक क्या है क्लोरिडो, और एक क्या है मीथेनेमीन। ठीक है, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कौन मेंटेन करेगा, तो कौन पहले आएगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, एमीन पहले आएगा, तो हम पहले क्या लिख लेते हैं एमीन। अब कितने हैं 2 है, यानी कि डाई एमीन। तो क्या होंगे डाई एमीन। ओके, उसके बाद क्या आएगा Cl क्लोरिडो, फिर बाद में क्या आ जाएगा NH2CH3 मीथेनेमीन। ठीक है, ये क्या है एक ऑर्गेनिक लिगेंड है, तो इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे मीथेन एमीन, मीथेनेमीन। हो गया, बस हो गया। अब क्या है सेंट्रल एंड प्लैटिनम, बाहर क्या होंगे क्लोराइड। देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होंगे, देखो ये क्या है न्यूट्रल है, ये भी क्या है न्यूट्रल है, तो यहाँ पे अंदर चार्ज कितने हैं, यहाँ पे क्लोरिडो की -1, एक -4, तो यहाँ पे बाहर क्या है एक माइनस, तो यहाँ पे कितने होने चाहिए एक पॉजिटिव चार्ज, यानी कि प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होंगे +2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। ठीक है, आई होप मैंने जो भी करा है आपको थोड़ी सी तो समझ में आए होंगे। अगर थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो आप मेरे पिछले वीडियो अच्छे से देख लेना, तो आपको ये सब बहुत ही इजी लगेगा। तो आज बस इतना ही। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।